नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं पंचशील उदय न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। पिछले हफ्ते यहां पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो है सांसद राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की थी और उन्होंने यहां पर कहा कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है। कभी कभी यहां पर जब कहीं नहीं पहुंच पाती तो भारत उनकी खड़ाऊ लेकर उन स्थानों पर जाते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने के मामले में सलमान खुर्शीद ने यहां पर अपना बचाव किया है। उन्होंने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि यहां पर राहुल गांधी भगवान राम नहीं है। मैंने ये कभी नहीं कहा। मैंने कहा कि यहां पर वो भगवान राम के दिखाए पथ पर चल सकते हैं। खुर्शीद ने यहां पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यहां पर ये लोग कह रहे हैं किसी को यहां पर भगवान राम के पथ पर चलने का अधिकार नहीं है। हम लोगों को यहां पर इस पर आपत्ति है क्योंकि वे बीजेपी खुद भगवान राम की जगह रावण के मार्ग पर चल रही है। बयानबाजी तो शुरू इसलिए हुई कि आज राहुल गांधी जी ने जिस दिन से पदयात्रा शुरू करी, भाजपा के अंदर तूफान आया हुआ है, इसलिए आज बयानबाजी हो रही है। भाजपा हिल गई जिस तरह से राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से यात्रा शुरू करी आज, और जिस तरह से उन्हें जन समर्थन मिल रहा है, आज भाजपा बौखलाई भी है और उस बौखलाहट में भाजपा अनगिनत उसके नेता बयानबाजी कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय करण महाराज जी के निर्देश पर कांग्रेस की स्थापना के 138 वर्ष पूरे होने पर आज ये कैंप लगाया जा रहा है। कहीं कैंप लग रहा है, कहीं ब्लड कैंप लग रहा है, कहीं फल बांटे जा रहे हैं मरीजों को। तो आज कांग्रेस ने इस तरह से अपना ये स्थापना दिवस मनाया है। आज हमने जो कैंप लगाया है उसमें हमारे वरिष्ठ चिकित्सक, आपने देखा होगा डॉक्टर अनिल रावत जी हमारे बीच में हैं जो पेशेंट को देख रहे हैं। और एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के यहाँ पर आहट से प्रिकॉशन डोज बूस्टर डोज यहाँ पर लगाने का अभियान एक बार फिर से तेज कर दिया गया है। ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में यहाँ पर डॉक्टर नरेश चौधरी ने बताया कि पहले दिन 50 लोगों को यहाँ पर बूस्टर डोज का टीका लगाया गया। चीन में लगातार बढ़ते कोरोना की केस के बाद भारत में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। चीन के बाद भारत में भी यहाँ पर BF.7 वेरिएंट का डर सताने लगा है। जिला प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर SOP जारी कर दी गई है। SOP के मुताबिक यहाँ पर भीड़ भाड़ वाली जगहों से यहाँ पर बचना होगा और ये जरूरी कर दिया गया। और वहीं मास्क पहने और साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करने को लेकर भी आदेश जारी हुआ है। जब से चाइना में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं और पूरा ही विश्व में एक तरह से अलर्ट मोड में सभी कंट्रीज ने अपने स्वास्थ्य विभाग को कर दिया है, और हमारे भारत में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही चाइना का मीडिया के माध्यम से और जहाँ से भी वो खबरें मिली हैं उसको तहत पूरे भारत को अलर्ट मोड में ले लिया है और पूरे हमारे जितने भी प्रदेश हैं उनके स्वास्थ्य मंत्री, उनके मुख्यमंत्री को निर्देशित कर दिया है। और हमारे उत्तराखंड सरकार ने भी उसी दिन से सभी को जिसको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी थी यानी बूस्टर डोज नहीं लगी थी उनको जागरूक किया है कि आप समय रहते हुए अपनी प्रिकॉशन डोज अवश्य लगवा लीजिए। और साथ ही एडवाइजरी भी जारी की है। हम लोग भी जब से ये इस तरह का वैक्सीन के लिए फिर से जागरूकता बढ़ी है, जबकि एक बार मैंने देखा हमारी जो ऋषिकुल जंबो वैक्सीनेशन साइट है 24 घंटे चलती है और इसमें जब प्रिकॉशन डोज के लिए हजारों की संख्या में लाभार्थी आते थे, लेकिन अब कुछ समय से लोगों में लापरवाही आ गई थी कि कोरोना समाप्त हो गया है तो लगवाने वाले बूस्टर डोज नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे ही ये एडवाइजरी जारी हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है, तब से लोगों में जागरूकता बढ़ी है और काफ़ी लाभार्थी आ रहे हैं। जबकि अब वैक्सीन शॉर्ट है हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी, हमारे स्टेट में भी कोविशील्ड वैक्सीन है भी नहीं, और कोवैक्सीन जितनी डोज आती हैं सारी की सारी रोज लग जाती है। और लक्सर में पिछले करीब 10 दिन से क्षेत्र में यहाँ पर भीषण सर्दी पड़ रही है और साथ ही रात में यहाँ पर घने कोहरे से भी जो है ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है। और इसी को देखते हुए तहसील प्रशासन की तरफ से गरीब परिवारों लोगों को यहाँ पर कंबल बांटे जा रहे हैं। SDM गोपाल राम बिनवाल ने यहाँ पर आपको बता दें कि लादपुर गांव पहुंचकर गरीब परिवार के 26 लोगों को कंबल वितरित किए। साथ ही कहा कि यहाँ पर उन्हें किसी भी तरह की समस्या हो तो वे तत्काल हल्का लेखपाल कानून को नायब तहसीलदार या फिर तहसीलदार से संपर्क कर जानकारी दें। परवेज जी जो कि दिव्यांग व्यक्ति हैं और ये मेरे ऑफिस तक पहुंचे थे और इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि उनके गांव में लगभग 20-21 दिव्यांगजन हैं और जिनको इसमें कंबल की अत्यंत आवश्यकता है। तो स्पेशली प्रयास करके इस गांव में जो दिव्यांगजन थे उनको यहाँ पे बुलाया गया और 21 लोगों को यहाँ पर कंबल वितरण किया गया है और ताकि इन लोगों को सर्दियों में राहत मिल सके। पहले आपका चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
और उसके बाद में माननीय उप जिलाधिकारी महोदय जो मैं उनके पास में गया और मैंने उनके पास में अपने दिव्यांगजनों की समस्या रखी और जिस पर मुझे एसडीएम महोदय साहब ने आश्वासन दिया कि परवेज भाई मैं बहुत ही जल्दी इस पर कार्रवाई करूंगा और आपके बीच में आकर कंबल वितरण करूंगा। लगभग आज 25 दिव्यांगजनों को खुद एसडीएम महोदय ने आकर यहाँ पर उनको कंबल वितरण किए और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कंबल दिए। मैं शुक्रगुजार हूँ एसडीएम महोदय साहब। और उधर लक्सर में यहाँ पर तहसील प्रशासन ने जो है अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 वाहन और साथ ही एक जेसीबी को पकड़कर सीज कर दिया है। आपको बता दें कि लक्सर के यहाँ पर गंगा नदी से सटे भोगपुर, महतोली, भिकमपुर, रंजीतपुर, रायघाटी और रायसी आदि यहाँ पर क्षेत्र में रात के अंधेरे में यहाँ पर खनन माफिया बड़े पैमाने पर अवैध खनन को अंजाम देते हैं। और ये बता दें कि यहाँ पर खनन माफियाओं के फील्डर भी यहाँ पर लक्सर से लेकर खनन क्षेत्रों तक यहाँ पर रात के अंधेरे में सक्रिय रहते हैं और पल पल की जानकारी खनन माफियाओं को पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे ही आपको बता दें कि रात के अंधेरे में यहाँ पर खनन माफियाओं और साथ ही उनके फील्डर तहसील प्रशासन के यहाँ पर आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई तहसील प्रशासन ने की है। प्रशासन की ओर से अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए रात्रि में टीम बनाई गई है और प्रत्येक दिन टीम क्षेत्र भ्रमण करती है और पूरा प्रयास किया जाता है कि किसी प्रकार का अवैध खनन ना हो और लगातार अवैध खनन परिवहन करते हुए वाहनों को भी पकड़ा गया है और एक जेसीबी मशीन भी तहसीलदार साहब के माध्यम से कल पकड़ी गई है। तो लगातार कार्रवाई की जा रही है। यदि इस प्रकार की शिकायतें पुनः पाई जाएंगी तो लगातार कार्रवाई की जाएगी। और उत्तराखंड में प्रचंड ठंड का दौर चल रहा है, जहां पर गरीब और साथ ही बेसहारा लोगों का ठंड से हाल बेहाल है। वहीं लाखों की यहाँ पर लागत से बने रैन बसेरे पर भी ताला लटका हुआ है। क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और साथ ही जरूरतमंदों को यहाँ पर रैन बसेरे का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि यहाँ पर ना तो नगर पालिका प्रशासन रैन बसेरे की कोई सुध ले रहा है और वहीं लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल राम ने यहाँ पर रैन बसेरे का ताला खुलवाकर निरीक्षण किया, व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। रैन बसेरे के यहाँ पर अव्यवस्थाओं को देख उप जिलाधिकारी नाराज होते हुए दिखाई दिए और फोन पर ही उन्होंने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को भी निर्देश देते हुए रैन बसेरे में व्यवस्था को दुरुस्त करने के आदेश जारी किए। द्वारा लक्सर में रैन बसेरे का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया कि साफ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। इसमें पूर्व में ही नगर पालिका के ईओ को निर्देशित किया गया था कि इसमें पर्याप्त व्यवस्थाएं रखें और कोई भी व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है उसको रैन बसेरा में रखें ताकि ठंड लगने से किसी व्यक्ति को कोई भी किसी प्रकार का नुकसान ना हो। आज देखा गया कि यहाँ पर व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं है और ईओ को पुनः निर्देशित किया जाएगा कि इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें और जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं उनको रैन बसेरों में रखना सुनिश्चित करें। और फिर बात गुजरात के सूरत की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर सूरत में शोभा यात्रा 31 दिसंबर को निकाली जाएगी और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर यह शोभा यात्रा सूरत की रणत भूवर गणेश परिवार की तरफ से सूरत शहर में यहाँ पर खास कार्यक्रम का आयोजन पहली बार किया जा रहा है। शोभा यात्रा के बाद अल्थान में भी यहाँ पर भजन संध्या, महाआरती आदि का भी आयोजन किया जाएगा। शोभा यात्रा सूरत की घोड़दौड़ रोड स्थित यहाँ पर अग्रवाल समाज भवन से होते हुए घुड़दौड़ रोड सिटी लाइट और आपको बता दें कि यहाँ पर साइंस सेंटर होते हुए अनुवृत्त द्वार से श्याम मंदिर होते हुए वेसु के यहाँ पर सिद्ध विनायक मंदिर पर शोभा यात्रा का समापन किया जाएगा। अशोक जी खुटेटा के मार्गदर्शन में इस संस्था का उद्गम हुआ। आज की डेट में पूरे भारत में 8 प्रांत में 300 संस्थाएं कार्यरत हैं, जिसमें एक सूरत इकाई भी है, सूरत संस्था भी है। पहली बार अशोक जी के मन में आया कि 31 दिसंबर नव वर्ष का आगमन हम लोग गणेश जी की आराधना से करें। तो ये 2017 में 31 दिसंबर से ये गणेश जी का गुणगान चालू हुआ, जो अनवरत आज तक चालू है। इसी कड़ी के अंदर में 2022 का गुणगान 31 दिसंबर का सूरत के गणेश चाकरों के अथक प्रयास के द्वारा आज हम लोगों को सूरत इकाई को ये आयोजन करने का सौभाग्य मिला है। और सूरत के सिविल अस्पताल में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कोरोना की किसी भी यहाँ पर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं।
मंगलवार को देश के यहाँ पर सभी सरकारी अस्पतालों में कोरोना के यहाँ पर संभावित लहर की यहाँ पर तैयारी को लेकर मॉकड्रिल की गई है। वहीं पर आपको बता दें कि सूरत की सिविल अस्पताल में मॉकड्रिल का आयोजन किया गया, जिसके तहत सिविल अस्पताल की कोविड अस्पताल में कोरोना की मरीजों को भी यहाँ पर समय पर उपचार करने के लिए मॉकड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें एम्बुलेंस से मरीजों को यहाँ पर अस्पताल की ग्राउंड फ्लोर से वेंटिलेटर तक मरीजों को पहुंचाकर तुरंत मरीज का इलाज चालू कर सके। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर सिविल में जो है 10 ICU बेड समेत यहाँ पर 45 बेड तैयार किए गए हैं और साथ ही सिविल में यहाँ पर आपको बता दें कि 900 बेड उपलब्ध हैं, जिन्हें यहाँ पर आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। चलिए बात लाल कुआं की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर जो है उत्तराखंड की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आज हल्दूचोड़ चौराहे पर सूरज सेवा दल के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह अधिकारी के नेतृत्व में यहाँ पर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए सूबे के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का पुतला दहन किया। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के नाम रजिस्ट्रार कानून को मोहित बोरा को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने यहाँ पर चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही प्रदेश के यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो सुराजो सेवा दल पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन को बाध्य होगा। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आपको बताते चले कि यहाँ पर हल्दूचोड़ चौराहे पर प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इकट्ठा हुए सुराज सेवा दल के यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह अधिकारी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और इसे बात काशीपुर की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का प्रदेश भर में 138वां स्थापना दिवस मनाया गया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये आयोजन संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया है। स्थापना दिवस के अवसर पर काशीपुर नवचेतना भवन कांग्रेस मुख्यालय में यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। आगामी चुनाव को देखते हुए सभी कांग्रेसियों ने यहाँ पर एक साथ एक सुर में रहने की बात कही है। साथ ही आपको देखिए यहाँ पर एसके हॉस्पिटल की तरफ से सभी कांग्रेसों का यहाँ पर फ्री मेडिकल चेकअप भी किया गया है। इतना ही नहीं, स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस ने यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र चुनाव प्रत्याशियों को हराकर जीत दर्ज करने वाले छात्र नेताओं और साथ ही यूथ कांग्रेस के पदों पर जीत हासिल करने वालों नेताओं को भी यहाँ पर मंच पर बुलाकर सम्मानित किया गया। आज हमारा 138वां स्थापना दिवस है। 1889 में A.O. ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी और आज हम सब मिलकर ये स्थापना दिवस बहुत ज़ोर शोर से मना रहे हैं। हमें यहाँ पर एसके हॉस्पिटल की तरफ से हमने यहाँ एक हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया हुआ है और यहाँ पर जो हमारे कांग्रेस के छात्र संघ के पूरे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष भी और जॉइंट सेक्रेटरी सब कांग्रेस के जीते हैं। उन सब का भी हमने सम्मान किया और यूथ कांग्रेस के जो वरिष्ठ पदाधिकारी जीतकर हमारे बीच आए उनका भी हमने सबका सम्मान किया है। तो आज का दिन हम सब कांग्रेसियों के लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।